डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई और इम्पॉर्टेंट तरीन वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव को उर्दू के अंदर कहते हैं फेल मारूफ और पैसिव को कहते हैं फेल मजहूल। फेल मारूफ ये होता है जब कोई फाइल फेल सरअंजाम देता है, उसको कहते हैं फेल मारूफ। अब फेल मजहूल वो होता है जब किसी फाइल को फेल बर्दाश्त करना पड़े। ये बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन वीडियो है। ये क्लास 9th के जो एक्टिव और पैसिव वॉइस हैं, ये 95% इन्हीं में से आते हैं। ये इसके लिए सबसे पहले मैंने रूल्स लिख दिए। मेथड, सबसे पहला मेथड ये होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के अंदर तब्दील कर देंगे। दूसरी बात, चेंजेस, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। चौथी बात जो होगी, बाई इस्तेमाल करेंगे। पांचवी बात, जो अब सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज होगा। आपको इस फिक्रे से समझ आ जाएगी। शी लाइक्स एप्पल्स, शी लाइक्स एप्पल। अब शी क्या है? ये शी है सब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है। शी सब्जेक्ट, लाइक्स वर्ब। मैं यहां लिख भी देता हूं, ये शी सब्जेक्ट, अब लाइक्स है वर्ब, अब एप्पल्स है ऑब्जेक्ट। यानी कि शी लाइक्स एप्पल्स, वो सेब पसंद करती है। अब फाइल का वो काम सरअंजाम देना पड़ रहा है फाइल को। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये सबसे पहले जो देखा है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दें। ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट है एप्पल्स, एप्पल्स को हम सब्जेक्ट बना देंगे। यहां पे लिख देते हैं एप्पल्स। ये पहली बात, एप्पल्स। देखिए यहां पे मैंने तब्दीलियों का जिक्र किया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तरीन चीजें हैं। ये 6 पॉइंट है, अगर ये 6 पॉइंट्स की जिसको समझ आ गई, पूरे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को आ जाएंगे। फर्स्ट फॉर्म डू या डज को इज एम आर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। पहली तब्दीली फर्स्ट फॉर्म होगी डू या डज, इसको इज एम आर के अंदर तब्दील करेंगे। दूसरी बात, अगर सेंटेंस के अंदर डिड आ गया है, डिड वाज या वर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरी बात, हैज या हैव या हैड आ चुका है, जिस सेंटेंस में हैज होगा, हैव होगा या हैड होगा, हम उसको बीन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। चौथी बात, विल या शैल होगा, इसको हम बी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। विल बी, शैल बी आ जाएगा। हाँ, जहां पे विल हैव शैल हैव आता है, हैव के साथ बीन आता है। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अच्छा, जहां पे आईएनजी वाली बात आ जाए, इंग, उसके के आगे हम बीइंग लगा देते हैं, बीइंग। इज एम आर में कोई चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि आईएनजी आ चुका, तो इज एम आर के साथ चौथी फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसे आईएनजी वाली फॉर्म कहते हैं। आईएनजी को हम बीइंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब देखें, शी लाइक्स एप्पल्स, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ चुकी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये इज एम आर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब एप्पल्स हैं, एप्पल के साथ देखते हैं इज लगता है एम या आर, एप्पल के साथ तो लगेगा आर, एप्पल्स आर। अब दूसरी बात हमने कही है, चेंजिंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का तो कंसेप्ट भी नहीं है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में तीसरी फॉर्म लगती है, एप्पल्स आर। अब लाइक की तीसरी फॉर्म है लाइक्ड, एप्पल्स आर लाइक्ड। अब चौथी बात, हमने बाई के अंदर कन्वर्ट कर देना है, एप्पल्स आर लाइक बाई। फिर ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर ले आएंगे, जो सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट है हमारे पास शी, शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी शी हर हर, शी हर हर ऑब्जेक्टिव फॉर्म। दूसरा इसका सेंटेंस, द बॉयज क्लाइंबिंग द वॉल, लड़का दीवार पर चढ़ रहा है। अब देखें, ये सबसे पहले है ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, दीवाल, दीवाल, दीवाल इज एम आर के अंदर तब्दीली नहीं करनी। मैंने कहा इज एम आर के अंदर तब्दीली नहीं करनी, बाल इज। अच्छा, अब इज जहां पे आईएनजी आ जाए, ये आईएनजी बीइंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दीवाल इज बीइंग। अब तीसरी फॉर्म क्लाइम्ड, क्लाइम्ड। फिर चौथी बात, बाय, बाय ये सब्जेक्ट, बाय दी बॉय, ठीक है। ये तीसरा फिक्रा, वी हैड नॉट हेयर ए साउंड,
हमने एक आवाज नहीं सुनी। ए साउंड, ये आ जाएगा ए साउंड। पहली बात हमने करनी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। ए साउंड, अब डिड है, देख लें, डिड वाज या वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। डिड को वाज या वर्क के अंदर कन्वर्ट करना है। ए साउंड वाज नॉट हेयर्ड की तीसरी फॉर्म, हेयर हेयर्ड हेयर्ड, HEARD। ए साउंड वाज नॉट हेयर्ड बाय, चौथी बात बाय। अब वही की हमने सब्जेक्टिव अपना वही है, इसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर ले आना है। वही आवर अस, बाई अस, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसकी है, वही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस। दे हैव बॉट ए हॉर्स, वो एक घोड़ा खरीद चुके हैं। अब देखें, आ हॉर्स है, ये आ हॉर्स है, हमने ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव के अंदर बनाना है। ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है आ हॉर्स, इसको सब्जेक्ट बना देते हैं। आ हॉर्स, हार्स के साथ हैव इस्तेमाल किया जाता है, हैव इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये सिंगुलर नाउन। ए हॉर्स हैज बीन। अब तीसरी फॉर्म वैसे आ गई है, हमने उसे कन्वर्ट नहीं करना। हॉर्स हैज बीन बॉट। अब चौथी बात बाय, बाय दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दे, देयर, देम। ये अब पांचवा फिक्र है, द बोर्ड हैज गिवन मी ए गोल्ड मेडल। अब सबसे पहले जो मी है इसको हम आई के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। आई, आई, आई के साथ देखते हैं हैज लगता है, ये हैव। आई हैव। अच्छा, हैव का देखें, हमने कहा था जहां पे हैज या हैव आ जाएगा ये बीइंग के अंदर कन्वर्ट होता है। बीन के अंदर जहां पे हैज या हैव आ जाएगा वो बीन के अंदर। आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब फॉर्म लगनी है, गिव, गेव, गिवन, गिवन ए गोल्ड मेडल, ये बात। अब चौथी बात बाय, बाय। फिर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले आनी है, दी बोर्ड है, दी बोर्ड का दी बोर्ड रहेगा, गिवन बाय दी बोर्ड। इसका छठा सेंटेंस है, ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज। उसने बहादुरी की वजह से लड़के की तारीफ की। देखें, ही प्रेज्ड सेकंड फॉर्म आ चुकी है। जो सेकंड फॉर्म होती है, यहां पे एक बात लिख देते हैं, डिड या सेकंड फॉर्म आ जाए ये वाज या वर्क के अंदर तब्दील हो जाती है। यहां पे ये भी बात लिख देनी है, सेकंड फॉर्म हो डिड, सेकंड फॉर्म हो या डिड हो, ये वाज वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले देखें, फर्स्ट बात, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर तब्दील करना। इसके अंदर ऑब्जेक्ट है दी बॉय, दी बॉय, ये हम कहते हैं जी दी बॉय। अब सेकंड फॉर्म है, बॉय के साथ वाज लगता है, दी बॉय वाज प्रेज्ड, प्रेज तारीफ करना, बाय, बाय लगा देते हैं। बाय के बाद देखिए सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारे पास हिम, ही, बाय हिम। बस दोबारा यही लिख देते हैं, फॉर हिज करेज, ये हो गया। अब द टीचर वाज हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। अब दी स्टूडेंट्स, दी स्टूडेंट्स, ये कौन, दी स्टूडेंट्स कौन सा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर तब्दील कर देना है। दी स्टूडेंट्स, दी स्टूडेंट्स। देखें वाज आ चुका है, ठीक है, वाज इज एम आर, ये वाज बार को भी नहीं चेंज करना, ठीक है, इज एम आर हो या इस जगह पे हम लिख देते हैं इज एम आर, वाज या वर हूं, ये नो चेंज होंगे। इज एम आर, वाज या वर, ये सारे नो चेंज होंगे। दी स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स के साथ वाज नहीं लगेगा, स्टूडेंट्स के साथ लगता है वर, दी स्टूडेंट्स वर। अब तीसरी फॉर्म
ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हेल्प की तीसरी, हाँ, वाज वर्ब के साथ देखें, जहां पे वाज या वर आ जाए उसके साथ बीइंग लगता है, क्योंकि आईएनजी के साथ बीइंग लगता है। जहां पे आईएनजी आ जाएगा उसके साथ बीइंग। ये हेल्पिंग आ चुका है, हेल्पिंग है, आईएनजी है, आईएनजी को बीइंग के अंदर कन्वर्ट करना है। द स्टूडेंट्स वर बीइंग हेल्प्ड, वर बीइंग हेल्प्ड बाय दी टीचर है, बाय दी टीचर। ठीक है, अच्छा, अब है वाई, वाई वर दे बीटिंग दी बॉय, वो लड़के को क्यों मार रहे थे। अब वाई जहां आ जाए डब्ल्यू सवाल, वाई का वाई रहता है, वाई। अब वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है, वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब का होना जरूरी है। हम देखते हैं बॉय के साथ वाज लगता है या वार, बॉय के साथ लगता है चूंकि वाज, वाई वाज, वाई वाज, वाई वाज दी बॉय। अब आईएनजी आ चुका है, आईएनजी बीइंग के अंदर, वाई वाज दी बॉय बीइंग, बीइंग तीसरी फॉर्म बीट, वाई वाज दी बॉय बीइंग और बिटन बाय दी, बाय, हाँ, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, दे देयर देम, इसका नाम है दे हैव नॉट डन देयर जॉब। अब सबसे पहले देयर जॉब को ले आते हैं, ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर तब्दील कर देना है। अब ऑब्जेक्ट है देयर जॉब, ये हम कहते हैं जी यहां पे टी बड़ा, देयर जॉब। अब देखें देयर जॉब के साथ वाज हैज लगता है या हैव लगता है, देयर वाज हैज, हाँ, हैज का देखते हैं, हैज हैव हैड, ये बीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देयर जॉब हैज नॉट बीन, ये नॉट जो होता है ना, ये एक्चुअल वर्ब के साथ होता है, एक्चुअल हैज हैव के साथ लगा जाता है, बीन इसके बाद में लगा जाता है, ये ख्याल करना। देयर जॉब हैज नॉट बीन। अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, डू डिड डन, डन बाय। अब जो दे है ना, इसकी सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले आनी है, ये सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले आनी है। अब दे सब्जेक्ट है, इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म है दे देयर देम। ठीक है, अब एक कार, रन ओवर एन ओल्ड मैन, सबसे पहले एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर देना है। एन ओल्ड मैन ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया है। अब सेकंड फॉर्म आ चुकी है, देखें ये हमने लिखा है सेकंड फॉर्म हो जहां पे डिड हो, ये वाज या वार के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड मैन वाज, इसके ओल्ड मैन के साथ वाज लगता है। अब तीसरी फॉर्म रन रेन रन, एन ओल्ड मैन वाज रन, रन ओवर बाय ए कार। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसके एक्टिव और पैसिव वॉइस के 10 सेंटेंसेस कंप्लीट किए हैं, ये एक्सरसाइज में मौजूद हैं। तो नेक्स्ट 10 सेंटेंस अगली वीडियो में फाइनल करेंगे। अल्लाह हाफिज।